दिल्ली के आईएनए में बुधवार शाम को दिल्ली हाट मार्केट में भीषण आग लग गई। दमकल विभाग को रात करीब 8:55 पर फायर विभाग को दी गई, जिसके बाद दमकल की 13 गाड़ियां मौके पर भेजी गईं। कड़ी मशक्कत के बाद आग पर पूरी तरह काबू पा लिया गया। अग्निशमन अधिकारी संजय तोमर ने कहा, घटनास्थल पर कुल 14 दमकल गाड़ियां और 50 से अधिक कर्मचारी तैनात थे। तेज हवाओं के बावजूद हमने आग को आगे फैलने से सफलतापूर्वक रोका। आग लगने के कारणों की फिलहाल जांच की जा रही है, लेकिन प्राथमिक तौर पर शॉर्ट सर्किट की आशंका जताई जा रही है। दिल्ली के मंत्री कपिल मिश्रा ने कहा, जैसे ही हमें आग की सूचना मिली, मैं यहां आया। ये बहुत दुर्भाग्यपूर्ण घटना है। करीब 26 दुकानें पूरी तरह जलकर खाक हो गई हैं। इन दुकानों को चलाने वाले कारीगरों और विक्रेताओं को भारी नुकसान हुआ है। मैंने अपने अधिकारियों को कुल नुकसान का आकलन करने के निर्देश दिए हैं। हम किसी भी कारीगर को नुकसान नहीं होने देंगे। सरकार पूरी तरह से उनके साथ खड़ी है। तो ये 20:55 पे हमें कॉल मिली थी फायर कंट्रोल रूम में। इमीडिएटली 5 गाड़ियों के साथ इसका टर्नआउट कराया था, जिसकी कैटेगरी को रेस किया गया आग की गंभीरता को देखते हुए, और 21:20 पे दोबारा इसकी कैटेगरी को बढ़ाई गई और उसमें सीनियर अफसर भेजे। टोटल 14 से ज़्यादा गाड़ियाँ और 50 से ज़्यादा स्टाफ यहाँ पर है। और इस आग को हमने फैलने से रोका, क्योंकि हवा बहुत तेज़ थी और ज्वलनशील पदार्थ, जैसा आपने देखा है कि पीवीसी से चारों तरफ ढका रखा है और ज्वलनशील सारा पदार्थ ये यूज़ करते हैं ज़्यादातर, कंबस्टेबल मटेरियल जो होता है। और उसमें हवा तेज़ी होने के कारण ये जो आग का फैलाव था वो जल्दी हो गया, लेकिन फिर भी हमने कोशिश करी, हमारे स्टाफ ने मुस्तैदी के साथ आग को फर्दर फैलने से रोका। और आपने देखा होगा कि इस आग को हमने फ्रंट साइड की तरफ नहीं जाने दिया और इसको रेस्ट्रिक्ट किया, क्योंकि प्रत्यक्षदर्शियों ने बताया कि आग पीछे से स्टार्ट हुई। तो हमारी पहली प्राथमिकता ये रहती है कि जान और माल की सुरक्षा हो, और फॉर्चुनेटली ये इस इंसिडेंट में किसी जान को कोई खतरा नहीं हुआ। मटेरियल का हाँ लॉस हुआ है, लेकिन हमने बहुत तत्परता से, हमारी जो टीम सफदरजंग फायर स्टेशन जो नज़दीक है वहाँ से बहुत जल्दी आई और इन्होंने त्वरित कार्रवाई करते हुए आग को फैलने से रोका। तो आग को हमने सराउंडेड कर दिया था 10-15 मिनट में ही। उसके बाद कूलिंग कंटिन्यू रहती है और कूलिंग अभी भी कंटिन्यू है। हालांकि हमने स्टॉप मैसेज दे दिया है, लेकिन जब तक हमारा एक भी गाड़ी वापस नहीं जाएगी, जब तक आग पूरी तरह से धुआं भी। देखिए, इसके बारे में तो जो यहाँ के लोग बता रहे हैं वो 30+ दुकानें बता रहे हैं, लेकिन एग्जैक्ट तो कल ही पता चल पाएगा, क्योंकि रात का अंधेरा है और सारा काउंटिंग में अभी नहीं कर पाएंगे। जब जैसे ही आग लगने की घटना की जानकारी मिली है, मैं यहाँ पर आया हूँ और ये बड़ी दुखद घटना है। लगभग 26 दुकानें पूरी तरह से जल के राख हो गई हैं और ये जो कल हमारे आर्टिजन्स हैं, जो इन दुकानों को चलाने वाले लोग हैं, इनका नुकसान हुआ है। मैंने अपने अधिकारियों को भी बोला है कि नुकसान का पूरा आकलन करें, लेकिन एक चीज़ मैं कहना चाहता हूं कि हम किसी भी आर्टिजन का कोई नुकसान होने नहीं देंगे। सरकार आप सब इन सबके साथ खड़ी है। ये जो आग लगी है, बहुत धन्यवाद उसके लिए। जो आग लगी है वो क्यों लगी वो भी जांच करेंगे। वो सब दूसरा विषय है कि क्यों लगी, कैसे लगी, क्या हुआ, वो दूसरा विषय है। लेकिन पहला विषय जो मेरी जिम्मेदारी है, मुख्यमंत्री श्रीमती रेखा गुप्ता जी ने मेरे को यहाँ भेजा है और मैं उनकी तरफ से आपको ये कहना चाहता हूँ कि किसी भी जिसका दुकान जला है उसका भरपाई हमारी जिम्मेदारी है। उसको दोबारा दुकान मिले और उसका एक्स्ट्रा कोई फीस भी ना लगे। इसके बाद एक मौका उसे दोबारा अपने पैरों पे खड़े होने का मिले, ये हमारा जिम्मेदारी है। आपका काम है हमारी कला को संजो के रखना। हमारा काम है कि आप किसी दुर्घटना के कारण आपका कोई कमर ना टूटे, और दिल्ली की सरकार, मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता जी की सरकार इसकी जिम्मेदारी लेगी। आप बिल्कुल निश्चिंत होके जाइएगा। खबरों के ताज़ा अपडेट के लिए चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें।